ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिलेशन ऑफ AMU एंड ग्राम। करेक्ट। अब AMU क्या होता है हमको पता है कि वन AMU कैसे डिफाइन किया था, इट इज 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम। तो बोला था C12 एटम जितना होगा उसका 12th पार्ट जितना मास, दैट विल बी वन AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट। राइट। अभी हमको ये भी चीज पता है कि 1 मोल of C12, 1 mole of C12 contains how many atoms? 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, जिनका सभी का मास कितना होगा? It will be 12 ग्राम। राइट, मीन्स इतने एटम का मास कितना होगा? इतने C12 एटम का मास 12 ग्राम। So mass of 6.022 into 10 raised to power 23 C12 atoms, C12 atom, it will be equal to 12 ग्राम। अगर एक C12 एटम का चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफर करो। मास ऑफ वन C12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइड बाय ये नंबर एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23। राइट। अभी AMU को कैसे डिफाइन किया था? AMU में ये वाला पार्ट देखो। राइट, ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। सो अभी 1 AMU कितना होगा? 1 AMU विल बी इक्वल टू 112 ये जैसे थे, पर अभी इसका क्वांटिटी हमको पता है, ये कितना होगा? इनटू 12 ग्राम डिवाइड बाय ये पूरे के पूरे नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस पूरे के पूरे नंबर को हम लोग एरिया एलोगेड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं वही टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, वही टर्म यहाँ पे यूज करूंगा। ये कट गया। राइट, इससे AMU का और ग्राम का रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन ये है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम। One atomic mass unit is equal to the reciprocal of Avogadro's number in gram, right? Right? अच्छा, इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, मैं खाली नंबर की बात कर रहा हूं, अगर मैं Na लेता हूं, Na कितना होगा? इसका उल्टा हो जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1 ये क्या नंबर है? ये नंबर होता है 1.66 into 10 raised to power -24। राइट, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो वो भी इसी के नंबर के बराबर आता है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर 6.022 into 10 raised to power 23। इसलिए जब इनके मल्टीप्लिकेशन की बात आई थी तो मैंने इसको एक वन सिंगल नंबर ही कंसीडर किया था, वन कंसीडर किया था। So this is the relation between what? Your AMU and ग्राम। राइट, मतलब ये अगर इसके एवोगाड्रोस नंबर के टर्म में, ग्राम के टर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब चीजें तो हो गई किसका केस के साथ रिलेशन है, पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि आपको अगर कोई सब्सटेंस का अमाउंट दिया है, राइट, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल दिया है तो अमाउंट फाइंड करो। उसका नंबर अगर दिया है, कोई सब्सटेंस का अगर नंबर दिया है तो फ्रॉम दैट नंबर आप नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो, या अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो आपको ये बताना होता है कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है या कोई भी एंटिटी प्रेजेंट है। राइट, तो आते हैं हम लोग
19 the mole, राइट। इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो एक हो सकता है कि इफ वेट इज गिवन, एक तो क्या रहेगा, आपको किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, राइट। से फॉर एग्जांपल अभी हमको पता है कि जो कैलकुलेशंस किया उससे आपको पता है कि जो डेरिवेशन किया उससे आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है 27 ग्राम, राइट। तो 1 ग्राम अगर एल्यूमिनियम है तो वो कितना मोल होगा, सो 1 ग्राम एल्यूमिनियम, 1 ग्राम एल्यूमिनियम विल बी 1/27 मोल, राइट। तो मान के चलो कि x ग्राम एल्यूमिनियम है, इसका अमाउंट हमें पता नहीं, कोई भी सिर्फ कुछ भी अमाउंट से x ग्राम अगर एल्यूमिनियम है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है तो वो होगा x अपॉन 27, ये आएगा मोल में। मतलब अगर आपको कोई भी चीज का वेट अगर दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी दिया है और उसका एटॉमिक या मोलर मास से अगर डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा उस सब्सटेंस का, राइट। सिमिलर चीज अगर मानते चलो आपको क्या गिवन है, अगर आपको इफ नंबर ऑफ एनी एंटिटी इज गिवन, एंटिटी अब एंटिटी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब हमको पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल में कितना होता है, से 1 मोल पार्टिकल अगर लेता हूं, 1 मोल पार्टिकल अगर लेता हूं, कोई भी पार्टिकल लेता हूं, कितना अमाउंट होगा उसका 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल होंगे, राइट। तो सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होगा, सिंगल पार्टिकल के लिए इसको डिवाइड कर दो, एक पार्टिकल अगर कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, इट विल बी 1/6.022 into 10 raised to power 23, इतना हो जाएगा। अभी मान के चलो x नंबर ऑफ पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, x नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है, राइट, x नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो कैसा होगा, इट विल बी x अपॉन 6.022 into 10 raised to power 23, इसी को मैं x अपॉन अगर नंबर लिख सकता हूं, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है दिया है आपको तो उससे मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकता है, गिवन डिवाइड बाय, अगर मैं अवेगाड्रो नंबर कर देता हूं Na, राइट, इससे मैं नंबर ऑफ मोल आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। अब अगर नंबर ऑफ मोल हमारे पास दोनों चीजों का नंबर ऑफ मोल्स अगर है, नंबर ऑफ मोल्स अगर है तो मैं वेट को नंबर में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और पार्टिकल्स को उसके वेट में कन्वर्ट कर सकता हूं,
इंटरकन्वर्टिबल है। अभी एक हमको क्या मिल गया है, दोनों के बीच में, मतलब नंबर और वेट के बीच में एक कनेक्शन मिल गया है, दैट इज नथिंग बट और नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम्स ऑफ H2O। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है किस चीज में, इन 90 ग्राम H2O, मतलब ये अमाउंट दिया है आपको। साथ ही साथ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने, इस अमाउंट है, राइट। अभी आपको फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकता है, या ऐसा ना बोलते हुए H2O क्या है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल है, इसको ऐसा भी बोल सकता है कि फाइंड ग्राम मॉलिक्यूल of H2O in 90 ग्राम, राइट। अभी ग्राम मॉलिक्यूल का ही मतलब यह है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। अब क्या क्या हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूल हो सकता है, ग्राम एटम हो सकता है, ग्राम आयन हो सकता है, ग्राम इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ग्राम प्रोटॉन हो सकता है, ग्राम न्यूट्रॉन हो सकता है, ग्राम कुछ भी हो सकता है। जिस एंटिटी के सामने भी, जिस भी एंटिटी के सामने ये ग्राम लगा हुआ है, इसका मतलब आपको वो क्या पूछ रहा है, उस एंटिटी का नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, राइट। इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम मतलब ऐसा नहीं कि आपको ग्राम में वेट देना है, ग्राम में तो ऑलरेडी दिया है, ओके। तो क्या दिया है आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया है, इससे नंबर ऑफ मोल्स अभी देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे कैलकुलेट करेंगे, NH2O इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O अपॉन उसका मोलर मास, कितना वेट दिया है 90 ग्राम। क्या मोलर मास होता है H2O का, वो होता है 80 ग्राम पर मोल। यहाँ पे कितने मोल्स प्रेजेंट है, 5 मोल्स प्रेजेंट है, राइट। 5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, आपको पूछा है नंबर पूछा है उसका, राइट। अभी ये भी देखा था हमने कि नंबर ऑफ मोल्स is equal to given number of particles upon Na। क्या पूछा है आपको, ये पूछा है कितने पार्टिकल्स होंगे, या इस केस में गिवन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू, कितना था ये नंबर ऑफ मोल्स, कितना फाइंड आउट किया हमने, इट इज 5, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 राइट। सिंप्लीफाई करना चाहो, पुट आउट इसका वैल्यू रखना चाहो तो 5 into 6.0 22 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली
30 के पास में आएगा इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, कैलकुलेट मोल्स of the following. First one is 1 milligram of हाइड्रोजन एटम्स। सिंपल, आपको अमाउंट दिया है, वेट दिया है, उसका आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, गिवन वेट क्या है 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या होता है, 1 मिलीग्राम होता है इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम। एटॉमिक वेट होता है इसका 1 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो आएगा हाइड्रोजन का दैट विल बी 10⁻³ मोल्स। इजी। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स इन 40 kg ऑफ नियॉन। फिर से वही आपको मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन इज इक्वल टू वेट ऑफ नियॉन कितना है 40 इंटू केजी। 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम बोलेंगे इसको, इंटू 10⁻³ और इसका एटॉमिक मास जो होता है इट इज 20 ग्राम पर मोल। इकट्ठे आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, राइट। एक माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁻6 ग्राम्स, राइट। फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 71 इंटू माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, ये ग्राम में आएगा, हाँ 3 ग्राम में आएगा, डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 ग्राम पर मोल। इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। नेक्स्ट 28 ग्राम ऑफ आयरन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन होगा 28 ग्राम, इसका एटॉमिक मास होता है 56 ग्राम पर मोल। यह आएगा 0.5 मोल्स। नेक्स्ट इज 600 किलोग्राम ऑफ कार्बन। फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 600 इंटू
10⁻³ 10⁻³ होगा ग्राम में, इसका होता है 12 ग्राम पर मोल, आएगा 50 तो 5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इसमें हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी यहां पे क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है, मोल दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट वन है 2 moles of C2H6। C2H6 इसका मोलर मास होगा, स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 आएगा 30 ग्राम पर मोल, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 क्या होगा, वेट ऑफ C2H6 जो आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास 30, इसका डिवाइड बाय इसका मोलर मास। वेट अगर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इंटू मोलर मास। यहाँ कितना था, 2 मोल था, मोलर मास कितना है 30, आंसर विल बी 60 ग्राम। सेकेंड है फाइंड मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास होता है 2 into 1 इसका सल्फर का 2 into 1 हाइड्रोजन प्लस 1 into सल्फर का होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन होता है, एक का होता है 8, तो इट विल बी 98 ग्राम पर मोल। फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी वेट ऑफ H2SO4 जब कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। ये चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना दिया था 5 इंटू मोलर मास कितना आया 98। कैलकुलेट अगर करोगे तो वेट विल बी 490 ग्राम, राइट। बहुत ही इजी सवाल आता है इसके ऊपर, बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको पूछा क्या है, कौन से क्वांटिटी के लिए पूछा है, टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है तो मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, राइट। थर्ड है 3 moles of O2। फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मींस वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। वेट अगर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 3 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा 96 ग्राम। नेक्स्ट अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है।
So first one is 2 molecules of CO2, राइट। अभी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दिया होगा, और उसका आपको मास फाइंड आउट करना है। ठीक, जैसे हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 is weight of CO2 upon its molecular mass। तो क्या आपको ये दिया है? यस, नंबर ऑफ मोल्स, Na मींस नंबर ऑफ मोल्स ही दे रहे हैं। Na मॉलिक्यूल्स मींस Na मॉलिक्यूल्स फिर से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दिया है आपको, राइट। Na मॉलिक्यूल हो गया मींस आपको जितना भी मॉलिक्यूल होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया है। 2 Na मींस ये इसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स की, तो 2 इज वेट अपॉन, अब CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेट ऑफ CO2 विल बी 88 ग्राम। नेक्स्ट ऑफ 0.5 Na molecules of H2S, ओके। तो अगेन यहाँ पे 0.5 Na दिया है, मतलब H2S का नंबर ऑफ मोल दिया है, H2S का नंबर ऑफ मोल दिया है, तो N of H2S will be equal to weight of H2S, जो मास ऑफ H2S जो हमको कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मोलर मास, राइट। वेट के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दिया है, दैट इज 0.5 इनटू H2S का जो मोलर मास होता है, तो 1 into 2 प्लस इसका 32, दैट इज 34 ग्राम पर मोल। का आंसर आएगा 17 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हाँ, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिए हैं, नंबर ऑफ एंटिटी 5 molecules of CO2 ग्राम। ओके, फिर से 5 मॉलिक्यूल अगर दिया है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स जो हमको दिया है 5 डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर, राइट। अभी नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, इससे क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा। क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। फिर से वही is equal to 5 divided by 6.022 into 10 raised to power 23, right? Number of CO2 इससे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, and CO2 is weight upon its molecular mass। क्या ये चीज दिया है? हाँ, 5 upon 6.022 into 10 raised to power 23। क्या ये चीज दिया है? नहीं, कैलकुलेट करना, राइट। क्या मोलर मास दिया है? तो CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम।
वेट के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 5 into 44 divided by 6.022 into 10 raised to power 23, राइट। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 220 अपॉन Na ग्राम। इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करना चाहो तो इट कम्स एज 3.65 into 10 raised to power minus 22 ग्राम। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल दिया था बराबर, उसका मास पूछा था ग्राम में, तो ये डबल कन्वर्जन हुआ। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर से हमने उसको क्या किया, मोल में कन्वर्ट किया, नंबर से उसको मोल में कन्वर्ट किया। सेकंड, उसी मोल को फॉर्मूला यूज करके, वेट का रिलेशन यूज करके हमने इस तरीके से उसका वेट फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही करना है, 5 मॉलिक्यूल का वेट फाइंड आउट करना है, पर अभी यहाँ पे ये ग्राम में था, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एएमयू में फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 5 molecules of CO2 in AM। ओके, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। नंबर दिया है, उससे मोल फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, 5 अपॉन Na, या इसी को 5 अपॉन 6.022 into 10 raised to power 23 लिख सकते हो, राइट। सेकंड चीज, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, आपको मोलर मास पता है, भी पता है, तो उससे आप इसका जो वेट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फर्दर होगा वेट, तो कितना आपको पता नहीं, कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, राइट। वेट चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास, राइट। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का कितना होगा, 5 अपॉन Na इनटू इसका मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 220 डिवाइड बाय Na। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 1 अपॉन Na इन ग्राम, 1 अपॉन Na इन ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। देखा थोड़ी देर पहले, राइट। वही रिलेशन यहाँ पे यूज करके, यहाँ पे 1 अपॉन Na प्रेजेंट है, इसी का मतलब ये आंसर क्या होगा, 220। इसको नीचे लिखता हूँ, इसी का आंसर होगा 220 AMU। सिंपल, 1 by Na इज इक्वल टू AMU, ये रिलेशन हमने यूज किया, राइट। इसी तरीके से हमने क्या क्या कन्वर्जन देखा। देखो, पहले एक तो नंबर ऑफ मोल्स दिया था, उसको मास में कन्वर्ट किया, नंबर दिया था उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स दिया था उसको नंबर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the number of CH4 molecules, find the number of electrons in 1.6 gram of CH4 molecule। Question number 5, find the number
of electrons, find the number of electrons in 1.6 gram of CH4, राइट। 1.6 ग्राम में जितने भी CH4 मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी CH4 मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज दिया है आपको, आपको दिया वेट ऑफ CH4, राइट, वेट ऑफ CH4 दिया है। इससे क्या करो, इससे पहली बात तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना दिया है उस अमाउंट पे 1.6 ग्राम में, वो फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना होगा, गिवन वेट है 1.6 ग्राम डिवाइड बाय CH4 का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल, ग्राम 16 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स आया 0.1 मोल्स, राइट। तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन CH4 मॉलिक्यूल कितना होगा, क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अभी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें कितना, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हर हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, मोल नहीं है, पर मॉलिक्यूल, राइट। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर इक्विवेलेंट टू 0.1 मोल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 0.1 मोल को लिख सकता हूं 6.022 into 10 raised to power 22 होगा, डिवाइड बाय 10, 22 CH4 molecules, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितने मॉलिक्यूल है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, जितने मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 6.022 into 10 raised to power 22, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो 10, कितना होगा 6.022 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, इजी चीज है, क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, वो बस आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गिवन अमाउंट या गिवन अमाउंट ऑफ CH4 में कितना मोल प्रेजेंट है, कितना मोल एक्चुअली हमको दिया गया है। ओके, फिर हमको ये कैलकुलेट करना है कि पर मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, राइट। तो पर मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, राइट। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आगे वाला। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट वो भी फाइंड आउट करना है। ओके, 6 फाइंड number of moles and number of atoms of each element in
ये फर्स्ट $68 of H2S. ओके, क्या फाइंड आउट करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S विल बी, कितना वेट दिया है? 68 ग्राम. और इसका जो मोलर मास होता है दैट इज 2 + 34 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय 34 ग्राम पर मोल. कितना मोल दिया है आपको? 2 मोल्स. या इसको 2 Na भी लिख सकता हूं, राइट? 2 मोल्स या नंबर के टर्म में अगर लिखना हो, है ना, नंबर के टर्म में अगर लिखना हो तो इसको Na भी लिख सकता हूं, Na मोल्स भी बोल सकते हैं इसको, राइट? क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट. इसको Na रहने देता हूं फिलहाल के लिए. ओके, अभी इन 1 H2S मॉलिक्यूल, एक H2S मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने होते हैं और सल्फर कितने होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर H2S मॉलिक्यूल है. हाँ, H2S मॉलिक्यूल है. कितना हाइड्रोजन दिख रहे हैं भाई? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 1 सल्फर दिख रहा है, राइट? तो अगर 2 Na मॉलिक्यूल्स अगर है, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 Na मॉलिक्यूल्स अगर है तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 Na से इस एंटिटी को मल्टीप्लाई कर दो. तो अभी 2 Na H2S मतलब हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा उसमें? 2 + 4 Na. और सल्फर कितना होगा? सल्फर विल बी 2 Na. ओके, सिमिलरली सेकंड है 196 ग्राम ऑफ H2SO4. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन वेट कितना है? 196 ग्राम. 196 ग्राम. इसका मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल. फिर से वही, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स. तो मैं इसको 2 Na रहने देता हूं. Na मींस नंबर ऑफ मोल्स, मोल रिप्रेजेंट करता है. अभी in 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन होता है? तो आप बोलेंगे कि सर एक मॉलिक्यूल है. हाँ भाई, एक मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन कितना होता है उसमें? तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा. सल्फर कितना? सर हमें तो एक ही दिख रहा है, बराबर एक ही प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन कितना है भाई? 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेंगे. ये किसके लिए हुआ? ये एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ. आपके पास कितने ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? आपके पास 2 Na ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. ओके, सो इन 2 Na H2SO4 उसमें कितना होगा? इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पुट टू जा 4 Na हाइड्रोजन होंगे आपके पास, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 Na सल्फर हो जाएगा और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 Na ऑक्सीजन हो जाएगा. अब इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स भी पूछा था और जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो हर एटम, एवरी एटम कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने मोल्स में प्रेजेंट है वो भी पूछा था. तो दोनों चीजें आ गई इसमें. ओके, तो इस तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी.
7. What mass of glucose? What mass of glucose is required which contains which 7.2 into 10 raised to power 23 atoms of ऑक्सीजन गिवन। क्या दिया है आपको? यहाँ पे आपको यदि कर दिए n is 6 into 10 raised to power 23. Also मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी दिया है, क्या? 180 ग्राम पर मोल। ओके, क्या पूछा है आपको? फिर से वही वेट ऑफ सब्सटेंस पूछा है, किसके बराबर? उसके बराबर, उसके ग्लूकोज का वो वेट पूछा है जिसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें 7.2 into 10 raised to power 23 एटम प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? साथ ही साथ में आपको नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू लेना है वो भी दिया है, Na की जो वैल्यू है वो दिया है, और आपका मोलर मास की वैल्यू दिया है, राइट? अब मेरा सवाल है आपको कि क्या हमको ग्लूकोज का मास पता है? नहीं पता। क्या करेंगे? उसका मास हम लोग x कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? तो ग्लूकोज का मास अगर मैं x कंसीडर करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी x अपॉन, ये ग्राम में होगा, 180 ग्राम पर मोल, राइट? तो ये दोनों चीज कट गए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? x बाय 180 मोल, राइट? नेक्स्ट चीज, ओके, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ग्लूकोज होता है 36H12O6, ओके? मतलब एक मोल अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, कितना? एक मोल अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसमें कितना मोल O प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा? इन 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, 6 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, 1 मोल ग्लूकोज में, 1 मोल ग्लूकोज में कितना? 6 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। अभी देखो, क्या आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है? हाँ सर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है, तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या अभी किसके लिए? इसके लिए, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, दैट इज 7.2 into 10 raised to power 23 upon 6.022 into 10 raised to power 23, राइट? या इसका वैल्यू 6 दिया तो मैं 6 ही कंसीडर कर लेता हूं, ये कट गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन जो दिया है आपको, दैट इज 7.2 into 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या मिलेगा? ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 6 into number of moles of oxygen is equal to 6
इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 7.2 डिवाइड बाय 6 ये कट गया। ओके तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज नहीं तो गलत कर दिया। हाँ इसको इक्वेट करना था बराबर, इसको इक्वेट करना था। ग्लूकोज इज इक्वल टू 6 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है ये कितना है x अपॉन 180 इज इक्वल टू 6 इंटू कितना हुआ 7.2 डिवाइड बाय 6 कर गया। x आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आएगा इसमें इक्वल टू 180 into 7.2 तो मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक हमने एक चीज सीखा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिया है और उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर कन्वर्ट करना है, ये दिया है इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो इसको अवेलेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है और नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो उसको अवेलेबल नंबर से डिवाइड करो। सिमिलरली मास ऑफ सब्सटेंस अगर आपको दिया है, मास ऑफ सब्सटेंस अगर आपको दिया है और उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करो। नंबर ऑफ मोल दिया और मास ऑफ सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करना है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। तो इस इक्वेशन में या इस कन्वर्जन में हम जो वेट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वेट जो है, वेट जो ग्राम में होगा उसको हम लोग सीधा किसमें पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया कन्वर्टिंग देम इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। दो चीजें हो गई, अगर आपको मास दिया तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, अगर आपको नंबर्स दिया है तो उसको भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। व्हाट इफ यू हैव गिवन इफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अभी आप पूछोगे सर वॉल्यूम तो समझ में आता है, ठीक है, ये आइडियल गैस क्या है? तो बेटा आइडियल गैस वो गैस है जो क्या फॉलो करती है, वो फॉलो करती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन?
आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। इसका डिटेल स्टडी है अपने को गैस स्टेट चैप्टर में, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ये इक्वेशन में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है वो देखो। इस रिप्रेजेंटिव P जो है P वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, प्रेशर जो कि किस में रहेगा, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम इसका एसआई यूनिट V जो होता है वो रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। L जो होता है, L विल बी रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ दिस आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। T क्या रिप्रेजेंट करेगा, T रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर जो कि किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। मान के चलिए अगर डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको कन्वर्ट कैसा करोगे, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन व्हाट, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जो भी वैल्यू आएगी आपको दैट इज योर टेम्परेचर इन केल्विन। अब R जो होता है, R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये तो पता ही, ये तो नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, वो कांस्टेंट रहेगा। इसका भी हमने पता कर लिया, टेम्परेचर किस में रहेगा, इसमें केल्विन में, कैसे कैलकुलेट करना वो भी देख लिया। अब रही बात इसकी कि प्रेशर, वॉल्यूम और इसके रिस्पेक्ट में फिर ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू और उसका यूनिट चेंज होते रहता है ना। तो क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू कितना दिया है, इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू कितना दिया है, क्या यूनिट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा और फिर नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक देखते हैं, राइट। P जो है, P प्रेशर वो किस में हो सकता है, एटीएम में हो सकता है या फिर पास्कल में हो सकता है या फिर टॉर में हो सकता है या फिर बार में हो सकता है या फिर मिलीमीटर ऑफ एच में हो सकता है या फिर सेंटीमीटर ऑफ एच में हो सकता है, राइट। अब इसका कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल। यही बराबर होता है किसके, 760 टॉर्क के। This is also equal to 760 mm of mercury column, right. It is again is equal to 76 centimeter of Hg, right. अब 1 बार जो होता है, 1 बार is equal to 10⁵ पास्कल। 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल। इससे अगर एटीएम और बार का रिलेशन देखो, एटीएम और बार का रिलेशन देखो तो ये समझ में आएगा कि 1 एटीएम और 1 बार अगर कंसीडर करूं तो एक एटीएम का प्रेशर जो होता है वो 1 बार से ज्यादा होता है, रिलेशन आपको आगे काम में आएगा। साथ ही साथ जो वॉल्यूम होता है आपका, वॉल्यूम वो किस चीज में हो सकता है, देखो ये ऐसा यूनिट है, ठीक है, प्रेशर के लिए वॉल्यूम हो सकता है आपका, वॉल्यूम हो सकता है ml में या फिर हो सकता है लीटर में या फिर हो सकता है
सेंटीमीटर क्यूब या फिर हो सकता है सीसी या फिर डेसीमीटर क्यूब, राइट। अब 1 लीटर ऑफ लिक्विड कितना होगा? 1000 मिलीलीटर। वही किसके बराबर होगा? वही बराबर होगा 1000 सीसी के, क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाता है, या इसी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोला जाता है, राइट। वही ओके ओके, सो 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, राइट। तो 10⁻² का क्यूब अगर करूंगा तो यह आता है -3 मीटर का क्यूब। तो अगर करूंगा तो यह आता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट होता है, ओके। सो फिर से देखो, 1 लीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब 1 सेंटीमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 डेसीमीटर, जो डीएम के है ना, दैट इज डेसीमीटर। 10⁻1 सेंट, ये क्या होगा? 10⁻⁻1 डेसीमीटर का क्यूब, राइट। ये हो गया 10⁻³ एंड 10⁻³ गॉट कैंसल, तो 1 लीटर दिस इज अगेन, तो बोल सकते हो 1 TM3, राइट। यूनिट कन्वर्जन है, देखो ज्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है। ट्रिकी हाँ ये हो सकता है आर की वैल्यू ट्रिकी हो सकती है, बहुत ही इजी होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, और कुछ चीजें ऐसी है कि आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक। अब आर, तो इनके रिस्पेक्ट में आर का अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो, एक तो आर की वैल्यू हो सकती है 8.314, 0.0821, 0.083 या 1.98। अगर 8.314 अगर है, 8.314 अगर है तो उसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, which comes approximately equal to 25/3। 0.0821 अगर है तो इसका यूनिट होता है ATM लीटर पर मोल per Kelvin, which approximately again comes as 1/12। 0.083 अगर है तो ये आता है बार लीटर अपॉन मोल केल्विन, और 1.98 अगर है तो जनरली थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है, इसका यूनिट होगा कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, राइट। ये आर की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। अब इसी इक्वेशन में फिर से देखो क्या पुट करोगे, इसी इक्वेशन में जो PV इज इक्वल टू nRT है, P इज इक्वल टू n R और T। n तो हुआ नंबर ऑफ मोल्स जो कि इसमें कॉमन देखा आपने, T हुआ केल्विन में जो कि इसमें कॉमन देखा, राइट। अभी प्रेशर किस में हो सकता है? प्रेशर हो सकता है पास्कल में, पास्कल में अगर है तो वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, नंबर ऑफ मोल्स तो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.314
8.314। प्रेशर अगर एटीएम में पुट करते हो, वॉल्यूम अगर लीटर में है, प्रेशर अगर एटीएम में है और वॉल्यूम अगर लीटर में पुट करते हो तो उसकी वैल्यू आएगी 0.08821। प्रेशर अगर बार में पुट करते हो, ठीक है, वॉल्यूम फिर से अगर लीटर में पुट करते हो तो आर की वैल्यू आएगी 0.083, राइट। इस तरीके से आपको इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो जूल पर मोल के लिए, तो केल्विन में रहेगा तीनों के लिए। ओके, ये आएगा एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ये आएगा बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो चीजें ये अब तक जो आपको मैंने वैल्यू दिया वो किससे रिलेटेड थी? दैट वर रिलेटेड टू दिस आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि अगर आपको वॉल्यूम दिया है, ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो आप क्या करोगे? फिर से वही हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। ओके, अब इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। तो हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर और आपका ये चीज और ये चीज हमको नोन चाहिए, तभी इसको कैलकुलेट कर सकोगे, राइट। तो क्या होता है कि एक रिलेशन यूज करते हैं जो कैलकुलेटेड है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एट STP। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम का रिलेशन है, ठीक है। एट STP 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस हैज अ वॉल्यूम of 22.4 लीटर। ये फिक्स है। एक मोल ऑफ कोई भी आइडियल गैस हो गया, उसका चाहे कितना भी वेट रहे, अगर वो एक मोल है और एसटीपी पे है, क्या होता है एसटीपी अभी बताऊंगा मैं आपको। अगर एसटीपी पे है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम फिक्स होता है। अभी देखो एसटीपी क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। अभी यहाँ पे दो कन्वर्शन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ओल्ड कन्वर्शन के हिसाब से अगर एसटीपी अगर है तो टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, या इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। ऐसे में जो वॉल्यूम होगा ये कंडीशंस पे, ये प्रेशर पे और ये टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 लीटर। ये किसके हिसाब से? इस अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वर्जन, ओल्ड एनसीईआरटी डेटा। अभी के हिसाब से थोड़ा चेंज है। यहाँ पे एसटीपी का मतलब ये होता है कि न्यू कन्वर्जन के हिसाब से टेम्परेचर तो वही रहेगा 273 केल्विन, पर जो प्रेशर था अभी प्रेशर कम हो गया। प्रेशर इज 1 बार। रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि एटीएम और अगर बार को कंसीडर करेंगे तो एटीएम की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा होता है। इस कंडीशन में अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, ऑब्वियसली। प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा भाई? 22.7 लीटर। 22.7 लीटर। ये मैंने क्यों बोला कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा? ये भी एक ये लॉ होता है
जो आइडियल गैसेस फॉलो करती है, राइट। जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे उसको, राइट। और अभी ये चीज ध्यान में रखो, दिस इज अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। तो अभी आप चिल्लाओगे कि सर हमें कैसे पता कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 22.4 पुट करेंगे, 22.2 पुट करेंगे, राइट। अगर मान के चलो कोई भी वैल्यू नहीं दिया है आपको, मतलब कोई भी कन्वर्जन नहीं बोला कि ओल्ड के हिसाब से न्यू के हिसाब से कुछ दिया नहीं है, तो आप ये वॉल्यूम कंसीडर करोगे, यही वॉल्यूम कंसीडर करोगे ओल्ड कन्वर्जन के हिसाब से, राइट। या फिर इस तरीके से आपको रेशियो दिया है कि गिवन वॉल्यूम बाय दिस वॉल्यूम, तो आप इजीली अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो ये लेना, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय ये, अगर इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो ये लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान के चलो आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम ये किस में होना चाहिए, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये कहां पे, एट एसटीपी। तो ये रिलेशन यूज करके अगर मान के चलो कोई गैस का आपको वॉल्यूम दिया है तो उसके आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन है, calculate moles of CH4 gas. CH4 gas at 0.821 atmosphere pressure and 400 Kelvin temperature having volume 1 लीटर। ओके, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, अभी यहाँ पे आपको प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है और वॉल्यूम दिया है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। एक और चीज अभी आपको मतलब याद आनी चाहिए कि मैंने आपको आर की अलग अलग वैल्यूज दिया था, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कि क्वेश्चन में यूनिट कौन सा यूज हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको अलग अलग वैल्यूज दिया था आर की, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स, if we आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, PV is equal to nRT, क्या कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू PV बाय RT। प्रेशर कितना दिया है, 0.821, वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, राइट। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया आपको 400 केल्विन। अभी आर के वैल्यू क्या ले सर, तो क्या आपको प्रेशर एटीएम में दिया है, हाँ एटीएम में दिया है। क्या आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है, हाँ लीटर में दिया है। क्या आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है, हाँ केल्विन में दिया है। ये कंडीशंस में हमको जो आर के वैल्यू लेना होता है वो लेना होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट करो, 10 इसको काट दो, ओके। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल आ रहा है यहाँ पे दैट इज 1/40 मोल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम ऑफ आइडियल गैस contains only atoms of sulfur and oxygen which occupy 5.6 लीटर, ये वॉल्यूम दिया है आपको, एट 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब पुराना कन्वर्शन लेना है आपको, एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस। ऑप्शन दिया है ए 64, बी 80, सी 96 और डी दिया है नोटा। नन ऑफ द अबव। वोट करते हैं ना, आखिरी में होता है नोटा, वो वाला नोटा, राइट। तो क्या करना है, क्या दिया आपको? 20 ग्राम आइडियल गैस है, ठीक है, जिसमें कौन से एटम प्रेजेंट है? सल्फर और ऑक्सीजन, राइट। जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 5.6 लीटर। मतलब वॉल्यूम का रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब एसटीपी की वैल्यू कौन सी लेंगे? अब प्रेशर किसमें दिया है? एटीएम में, तो 22.4 ले सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैस होगी, कोई आइडियल गैस ये केस में, राइट, उसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो होगा 5.6 जो कि गिवन वॉल्यूम है डिवाइड बाय 22.4, लगभग 1/4 मोल आता है, राइट। अभी फिर से दूसरी एक चीज दी है कि उसका अमाउंट जो मास होता है वो दिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी एक रिलेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वेट, जो कि कितना दिया है? 20। मोलर मास कितना दिया है पता नहीं, ठीक है, ये आएगा मोल्स में। ये दोनों को इक्वेट करो, 1/4 इज इक्वल टू 20/ml। तो मोलर मास कितना आएगा? 80 ग्राम पर मोल। सो बी इज द ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से था, बहुत इजी था। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको वॉल्यूम वाला कि कौन सा वैल्यू ले। इसमें आपको हीट मिलेगी, एक तो हीट मिलेगी यहाँ से, इतना इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। दूसरा हीट मिलेगी आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रेशर से। एटीएम में था इसलिए 22.4 लिया, राइट। एटीएम में था इसलिए ये एसटीपी का डिस्टेंस है, देखो 273 केल्विन पर एटमॉस्फेयर। बार में अगर होता तो हम लोग क्या लेते? 22.4 की जगह पे 22.7 ले लेते, ओके। तो अभी यहाँ पे हमने 3 रिलेशन या 3 कन्वर्जन देखा मोल्स के अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसको सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है Y डायग्राम, Y डायग्राम, ओके। क्या क्या होगा Y डायग्राम में? एक तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, या होगा ही। दूसरा होगा आपका मास ऑफ सब्सटेंस। तीसरा होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी, राइट। तीनों चीजों से
हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरकन्वर्टिबल क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, राइट। किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स दिए और वो गैस अगर एसटीपी पे ऑपरेट कर रही है तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, 22.4 लीटर से उसको मल्टीप्लाई करो। किसी गैस को वॉल्यूम दिया है, एसटीपी पे ऑपरेट कर रही है, उसका नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसको 22.4 से डिवाइड करो, 22.4 लीटर से डिवाइड करो। ओके, अभी सेम चीज आती है, किसी सब्सटेंस का मान के चलो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया, उसका अगर मास आपको कैलकुलेट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, और अगर मास दिया है और नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करो किससे, मोलर मास से। दूसरा, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अगर है, नंबर ऑफ मोल्स अगर है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करो विथ Na, अवोगाड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई करो। अगर मान के चलो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो उनको डिवाइड करो किससे, अवोगाड्रोस नंबर से, राइट। अभी मान के चलो कि आपको कोई गैस का आपको अगर वॉल्यूम दिया है, कोई गैस का आपको वॉल्यूम दिया है और आपको पूछा है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली ये रूट फॉलो करके। पहले वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो, Na से मल्टीप्लाई करो अवोगाड्रो नंबर से। आपको जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दिया है आपको, उसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया और आपको पूछा कि मास कैलकुलेट करो, तो पार्टिकल्स को पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो आपको मास ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई आइडियल गैस है, उसका मास आपको दिया है, राइट, मास आपको दिया है और आपको पूछा है कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट एसटीपी, अगर स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे ऑपरेट कर रही है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो क्या करो, मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करो किससे, मोलर मास से, उससे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को फिर से डिवाइड करो, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स को फिर से मल्टीप्लाई करो किससे, 22.4 से, तो आपको क्या मिलेगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ये जो चीज है जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वॉल्यूम, नंबर और मास, वेट, तीनों के बीच का रिलेशन देखिए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये।